लोकसभा चुनाव को लेकर दावे का दौर जारी है। कांग्रेस का दावा है कि गठबंधन के दोनों कैंडिडेट की जीत पक्की है। दूसरी ओर बीजेपी ने दावा किया है कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी और जेएमएम उम्मीदवार वैद्यनाथ राम की जीत होगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा चुनाव का रण, कौन जाएगा राज्यसभा? 2 सीट 3 उम्मीदवार, किसकी होगी जीत? झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी। मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा से वैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणब झा और एनडीए के समर्थन से निर्दलीय परिमल नथवानी ताल ठोक रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर जीत किसकी होगी और किसे विधायकों का समर्थन नहीं मिलेगा। जेएमएम के 35 विधायक हैं, लिहाजा वैद्यनाथ राम की जीत पक्की नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 16 विधायक हैं। ऐसे में प्रणब झा की नैया कैसे पार लगेगी? इंडिया गठबंधन एकजुट रहा तो प्रणब झा के सिर पर जीत का सेहरा बांधना तय है, लेकिन एक भी विधायक इधर से उधर हुए तो कहानी कुछ और हो सकती है। हालांकि कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा और महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित है। हमारे इंडिया गठबंधन के पास 56 माननीय सदस्य हैं और दोनों को जीतने के लिए 28-28 की आवश्यकता है और सभी माननीय सदस्य जो हमारे गठबंधन के हैं एकजुट हैं। आपने देखा विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई थी, जिसमें हमारे कांग्रेस के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, राजद के और माले के, सीपीआई एमएल के सभी माननीय विधायक उपस्थित थे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे परिमल नथवानी को एनडीए का समर्थन प्राप्त है। एनडीए के 24 विधायक हैं। जेएलकेएम के जयराम महतो ने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। ऐसे में नथवानी को और 4 विधायकों के वोट की जरूरत है। बीजेपी का कहना है कि नथवानी टेस्टेड हैं, सभी दलों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, लिहाजा नथवानी की जीत तय है। 2 सीट हैं, एक एनडीए के समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीतेंगे और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का वैद्यनाथ जीतेंगे। क्यों? क्योंकि मूलतः देखिएगा, जो विधायक है उसकी चाहत यही है और ये आत्मा की आवाज से भी कुछ लोग वोट देते हैं। तो आत्मा की आवाज क्या है कि जो बेहतर है, झारखंड के लिए किया हुआ है, टेस्टेड है, उन्हीं लोगों को चुनाव जिताया जाए। और नथवानी जी टेस्टेड है, पहले उन्होंने रह करके काम किया है, इसीलिए टेस्टेड है वो। जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो 18 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और रुचि की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई। रुचि, देखिए, अब से ठीक 5 दिन के बाद सारे अटकलों पर विराम लग जाएगा। चूंकि राज्यसभा की सीटें 2 हैं, उम्मीदवार 3 उतरे हुए हैं, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की 1 सीट को लेकर भले ही कोई बात ना हो रही हो, चूंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है, 34 विधायक हैं, 28 की उनको 1 सीट के लिए जरूरत है, जो कि मिलना बहुत आसान माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन एकजुट रहा तो जीत का सेहरा प्रणब झा, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके सिर पर भी सज सकता है। लेकिन उम्मीदवार कोई और नहीं, परिमल नाथवानी तीसरा है। इसीलिए 2008, 2014 सबको याद आ रहा है कि देखिए, हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, हो सकता है कि परिमल नथवानी के पक्ष में जो 3 या 4 विधायकों की एक संख्या घट रही है वो बढ़कर 28 का भी आंकड़ा पार कर जाए। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। रुचि, बिल्कुल सही कहा आपने आयुष, चूंकि मुकाबला दिलचस्प दिख ही रहा है। जैसे ही परिमल नाथवानी की एंट्री होती है झारखंड में, ये चुनाव और भी रोचक हो जाता है। और ऐसे में देखिए, बीजेपी लास्ट आवर तक भले सस्पेंस में रही हो, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नथवानी को समर्थन देने के बाद जो है फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है। और यह बीजेपी का दावा है
कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनके 2 टर्म के कार्यकाल को उन्होंने देखा है। आज अगर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जिनकी सीट खाली हो रही है, उन्होंने भी दावा किया है कि जब हमने चुनाव लड़ा था तो हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई बातें नहीं थी, हमारे पास संख्या बल भले कम थे लेकिन जो उस समय संख्या बल पर्याप्त था, चूँकि बीजेपी जो है उस चुनाव को जीत सकती थी, अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेज सकती थी। दीपक प्रकाश को इसलिए जो है उतारा भी गया था। ऐसे में बावजूद इसके जो विधायकों का समर्थन है, जो निर्दलीय विधायक उस समय सरयू राय थे या फिर प्रदीप यादव की बात की जाए, उन लोगों ने दीपक प्रकाश को समर्थन दिया था। और देखिए अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है जो आंकड़े होने चाहिए, चूंकि 21 की संख्या है विधायकों की। वैसे में अगर कुल एनडीए खेमा मिलाकर के बात की जाए, अगर जदयू के 1 विधायक हैं, लोजपा के 1 विधायक हैं, आजसू के 1 है, तो कुल मिलाकर 24 की संख्या है। और इन्होंने समर्थन जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नाथवानी को दिया है। दूसरी तरफ बैजनाथ राम जो है जेएमएम के तरफ से उनकी जीत भी सुनिश्चित मानी जा रही है। प्रणव झा हैं कांग्रेस के कैंडिडेट। बीजेपी बार बार यह कह रही है कि उनके पास मात्र 16 की संख्या है, ऐसे में वो चुनाव जीतने का दावा कैसे कर सकते हैं। हालांकि महागठबंधन की तरफ से अगर जेएमएम की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो उनका यही कहना है कि महागठबंधन इंटैक्ट है और हमारे पास 56 की संख्या। अगर बैजनाथ राम जीत जाते हैं और महागठबंधन इंटैक्ट रहती है तो प्रणव झा के लिए जो जीत है वो आसान हो जाएगी। लेकिन ये जीत इतना आसान नहीं कर सकते, वो इसलिए चूंकि परिमल नाथवानी की एंट्री जो है, चूंकि उन्होंने कहा कि हमारी बात जो है सभी दलों से हुई है और हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि हमें अन्य दलों का भी समर्थन मिलेगा। चूंकि हम निर्दलीय उम्मीदवार में से हैं, हमने बीजेपी से समर्थन मांगा, वो मिल रहा है, पूरे एनडीए खेमा से भी मांगा है, जेएमएम से भी समर्थन की बातें कही हैं, कांग्रेस से बातें कही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी किन विधायकों का साथ प्रणव झा को मिला है, किन विधायकों का साथ परिमल नाथवानी को मिलने वाला है, ये तो खैर 18 तारीख को पता चलेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों जो सियासी ड्रामा विधानसभा में देखने को मिला, दोनों राजनीतिक दल के कार्यकर्ता विधायक आमने सामने नजर आए, जमकर नारेबाजी हुई, मंत्रियों को हमने गुस्सा होते देखा। ये तमाम जितने सियासी ड्रामे हुए हैं उस सब के बीच पूरे देश की नजर झारखंड की इस 2 राज्यसभा की सीटों को लेकर है। रुचि, बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि झारखंड की जो 2 राज्यसभा की सीटें हैं वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी चूंकि हाल ही में उनके नामांकन में त्रुटियों को लेकर के कांग्रेस ने विधानसभा का दरवाजा जो है वो खटखटाया था, आरओ से इसकी शिकायत की थी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने सारी चीजें क्लियर कर दी और कहा कि कोई भी ऐसी त्रुटि वाली बात नहीं है, उनका जो घोषणा, उनका जो शपथ पत्र है वो वैध माना गया है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा खूब हो हंगामे हुए। मध्य प्रदेश का एमपी का उदाहरण दिया जा रहा था कि वहां पर समय नहीं दिया गया, यहाँ पर परिमल नाथवानी को समय दिया गया। तो ऐसे में दोनों ओर से जो प्रदर्शन है वो देखे गए। हालांकि बीजेपी यह कहती रही कि परिमल नाथवानी का पहले से ही बैठ था, कांग्रेस के सिर्फ शिकायत, कांग्रेस ये यहाँ पर षड्यंत्र करना चाह रही थी कि किसी भी तरह अगर वो इस चाल में नाकाम, यानी कि उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा, इसी तरह करके जो है प्रणव झा की जीत निश्चित हो सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में परिणाम ये अच्छी तरह भली भांति समझते हैं कि प्रणव झा का परिणाम क्या आएगा, इसलिए ये हो हंगामे कर रहे हैं। तो देखिए 18 तारीख, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी कि प्रणव झा को कितना समर्थन मिलता है या परिमल नाथवानी को कितना समर्थन मिलता है, लेकिन ये जरूर दावा किया जा रहा है कि एक तरफ बैजनाथ राम की जीत सुनिश्चित है। बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बैजनाथ राम की जीत सुनिश्चित है और दूसरी तरफ परिमल नाथवानी जो है वो भी जीतेंगे, चूंकि उनके 2 टर्म के कार्यकाल अच्छे रहे हैं और विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और उन्हें समर्थन देंगे। फिलहाल थोड़ा इंतजार आयुष और करना होगा और 18 तारीख को सारी चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए 18 तारीख को सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल मैं उन विधायकों का नाम जरूर नहीं लूंगा, लेकिन जो 2008 और 2014 के राज्यसभा चुनाव को देखे होंगे, जो इनसे भरी भांति परिचित होंगे, उन्हें विधायकों का नाम भी याद होगा। और वो उनमें से कुछ विधायक अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी हैं और कांग्रेस पार्टी में भी हैं। इसीलिए संशय और है कि नजदीकियां जो आज से 14-15 साल पहले से चली आ रही हैं, उन नजदीकियों को कैसे कांग्रेस पार्टी तोड़ेगी। बिल्कुल आयु, सही कहा आपने, चूंकि देखिए जो अगर हिस्ट्री की बात करें, पहले की बात करें तो पहले जिन जिन विधायकों का समर्थन
परिमल नाथवानी को मिला है, 2008 की बात हो या फिर 14 की बात हो, तो उन विधायकों ने भी जो है अपने नेतृत्व से हट करके, अपने राजनीतिक दलों, अपने आला कमान के निर्देशों से हट करके उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी होगी, या फिर हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी सामने आई थी। तो क्या उस समय जो है विधायक, चूंकि देखिए बार बार से कांग्रेस ही यह आरोप लगा रही है कि एक बार फिर से राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग होने वाला है, तो बीजेपी इस पर भी कर रही है। देखिए भाजपा के भी उस समय विधायक, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने हट करके और परिमल नाथवानी को समर्थन नहीं दिया था। तो ऐसे में दोनों ओर से बात की जाए कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी होगी या फिर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बातें आई होंगी। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग की बातों से सभी इनकार करते हैं, लेकिन आरोप जरूर लगाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यह कह रही है कि जिनके हॉर्स उनके लगाम में नहीं होंगे वो जाने, हम सभी विधायक जो हैं इंटैक्ट हैं, और विधायक कोई हॉर्स नहीं होते। किनके हॉर्स किनके लगाम में है, कितना कौन सा गठबंधन मजबूत है, ये खैर 18 तारीख को शाम में पता चलेगा। फिलहाल तब तक के लिए अटकलें चलती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।